एच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। पाली जोधपुर के आप कलेक्टर रहे हैं। 2003 से 2006 तक IMF के आप कार्यकारी निदेशक रहे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS जो 100 वर्ष पुराना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष के रूप में 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए आपको चुने जाकर एक इतिहास रच दिया। इस पद को संभालने वाले आप पहले भारतीय अधिकारी बने। राजस्थान के प्रमुख सचिव के रूप में प्रशासनिक समन्वय, पारदर्शी और त्वरित नीति कार्यान्वयन को आपने अपने मुख्य फोकस क्षेत्रों में रखा है और रेखांकित किया है। उनमें राज्य के विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मार्गदर्शन में सचमुच उसको हम नमन करते हैं। और ऐसे ईमानदार और ऐसे स्पष्ट सोच वाले अधिकारी सचमुच हम बहुत सौभाग्यशाली है कि राजस्थान को आप जैसे मुख्य सचिव मिले हैं। बहुत गर्व के साथ आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं। आप पधारें और अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना मार्गदर्शन हम तक पहुँचाएं। माननीय मुख्य सचिव। थैंक यू वेरी मच मैडम। इतना वक्तव्य मुझे इतना डिटेल में दिया गया है। विनीत नायर जी, आई एम deeply privileged to meet you today. Thank you for visiting Jaipur and working closely. Rajeshwar ji is a good friend of mine for over 40 years now, and I'm aware of the value he brings. He was in fact the secretary in charge of the aspirational district of Dhalai, and Dhalai was shortlisted for the Prime Minister's Awards. It's almost like getting an Olympic medal, you know. So that was the kind of transformation that he is capable of. And I'm glad to see both of very driven individuals working together. My regards to Mrs. Nair also, that she could not come on this occasion. आज बहुत सारे राजस्थान के भी ऑफिसर्स यहाँ हैं। एक बार हाथ खड़े करें, कितने हैं राजस्थान के? ओके, यस। कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन? नायर साहब का कुछ समझ में आया है, नहीं आया है? हाँ, सही ढंग, सही क्रम, पेडागॉजी, कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ खड़ा करके बताएं। एक दो ही उठ रहे हैं। सबको समझ में आया है? किसको समझ में नहीं आया? ऐसे भी हैं कोई जिनको समझ में नहीं आया सही ढंग, सही क्रम का? कोई नहीं बताएंगे। बट देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र में दिसंबर में मुख्य सचिवों के एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाए थे, और उसमें स्कूल एजुकेशन का एक जो सेशन चेयर करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और प्रिपरेटरी सेशन में जब कैबिनेट सेक्रेटरी ने चेयर किया, इश्यूज आइडेंटिफाई होने थे किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, और जब इश्यूज हम लोग फ्रेम कर रहे थे उसी दौरान राजेश्वर राव जी भी मेरे पास आए थे दिसंबर 2025 में, और आई वाज लुकिंग एट व्हाट ही वाज डूइंग। फिर ठीकरिया गांव में मैं एक PM श्री स्कूल देखने गया था, और डिजिटल क्लासरूम्स थे कई जगह पे। PM श्री स्कूल्स, हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें से कुछ बेहतर स्कूल्स हैं, साइंस के फैकल्टी कुछ नए बड़े हैं, इसी प्रकार से लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आया है। और एक रिकमेंडेशन जो चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में आया था कि जितने भी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं इनको PM श्री स्कूल्स के मॉडल पर अपग्रेड करें, जहाँ पर डिजिटल क्लासरूम्स रहेंगे। दूसरा जो रिकमेंडेशन जो उस चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस से आया था कि लर्निंग पैराडाइम्स को इम्प्रूव करें, ताकि लर्निंग पैराडाइम्स में जो ड्रॉप आउट रेट है इसको एड्रेस किस प्रकार से कर सकते हैं, इम्प्रूविंग क्वालिटी। इनफैक्ट एक प्रेजेंटेशन मुझे कृष्ण कुणाल जी ने दिखाया था जिट सेड प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का गैप किस प्रकार से हम नैरो डाउन कर सकते हैं। इसमें देयर वाज एन एफर्ट बीइंग मेड कि गैप बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स कम कैसे करें। इसी क्रम में मैं विद्या समीक्षा केंद्र भी गया था, और विद्या समीक्षा केंद्र में बहुत बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं, ये स्क्रीन से भी बड़े हैं, 5-6 गुना बड़े स्क्रीन्स हैं। मल्टीपल स्क्रीन्स पे डाटा सेट्स आर शोन कि हाउ इंडिविजुअल स्कूल्स आर परफॉर्मिंग, और हर स्कूल को रैंकिंग करने की आवश्यकता है।
उसी क्रम में ज़िलेवार स्कूल्स का रैंकिंग प्रथा शुरू किया गया था और आप सब में से जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं आपको रैंक्स पता चले होंगे किन ज़िलों में काम अच्छा हो रहा है और किन ज़िलों में काम इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस के कई महत्वपूर्ण पहलू निकले थे और उनमें से सबसे बड़ा पहलू ये था कि पीएम श्री स्कूल शुड बी अडॉप्टेड और कंटिन्यूम ऑफ लर्निंग फ्रॉम आंगनवाड़ी से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक एक सेंटर पे लागू करें और ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स क्रिएट करें। सिंगल टीचर स्कूल्स के बजाय ऐसे स्कूल्स क्रिएट करें जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल आउटकम्स बढ़ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, और उनके साथ जो विचार विमर्श हुआ था वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स वाज कि पीएम श्री स्कूल्स को 100% रेप्लिकेशन, आज की तारीख में राजस्थान में 634 पीएम श्री स्कूल्स हैं, इनको रेप्लिकेट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स किस प्रकार से एनहांस कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन मेजर एरिया ऑफ वर्क। आज जब आप लोग यहाँ इस इंटायर वर्कशॉप में एक दिवसीय कार्यशाला हैं, काफ़ी स्टीप लर्निंग कर्व है। मैं जब प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश कर रहा था, कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आए थे, कुछ पॉइंट्स मैं दोबारा देख के समझने की प्रयास करूंगा। फिर राजेश्वरराव जी से मैं पूछूंगा कि इनमें जो इंटरप्रिटेशंस आप चाह रहे हैं इसको किस प्रकार से हमें आगे ले जाना है। आज की जो ये कार्यशाला है, इस कार्यशाला में देयर आर 4 सेशंस। नेशनल विजन टू स्टेट एक्शन जो अभी चल रहा है, हाइप टू हेल्प वेयर एआई एक्चुअली इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। इसमें कई पैनलिस्ट हैं जो स्टेट स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरीज प्रेजेंट करेंगे। तीसरा है टीचर्स फर्स्ट इन एआई एरा। कोई टीचर्स हैं आज हमारे बीच? सारे टीचर्स हैं। यू आर ऑल्सो बिकम अ टीचर? ओके, आप भी टीचर हैं। देखिएगा, आई एम इन मिडिल ऑफ लॉट ऑफ टीचर्स। टीचर्स फर्स्ट इन एआई एरा, ऑगमेंटिंग नॉट रिप्लेसिंग द क्लासरूम। तो नायर जी जैसे कह रहे थे, एआई अभी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किस प्रकार से करना है इस पर हम देखेंगे। एंड डाटा दैट गवर्न्स यूजिंग एआई फॉर रियल टाइम एजुकेशन एंड एजुकेशन डिसीजन मेकिंग। तो ये भी कई स्लाइड्स थे ऑन ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। आई नोटिस देयर वर स्लाइड्स दैट वर शोन। लेट मी टेक यू बैक 15 साल पहले, जब 10-12 साल पहले जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था, तो एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टेशन है ये है कि डिजिटली एम्पावर्ड सिटीजन और डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन। तो इसी क्रम में जब 1 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च की गई थी, तो उस दौरान एक प्रोजेक्ट मेरा भी लॉन्च हुआ था, डिजिटल एम्स, और उसको उन्होंने रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट से भी कहा था कि हर अस्पताल को हम फुल्ली डिजिटल संस्था के रूप में विकसित करेंगे। एम्स में बड़ा लंबे लंबे कतार लगते थे, पूरा सुबह 1 बजे से लेके 9 बजे तक पेशेंट शुड बी वेटिंग इन लाइन टू मीट अ डॉक्टर फॉर 10 मिनट्स। पेशेंट टाइम, डॉक्टर टाइम सिंप्लीफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट इन, और फुल्ली डिजिटल हॉस्पिटल जब हमने क्रिएट किया था, वी फाउंड दैट पेशेंट टाइम्स कुड बी ब्रॉट डाउन टू जस्ट 15 मिनट्स, क्लिनिशियन टाइम्स कुड बी ब्रॉट डाउन, एंड जो हॉस्पिटल में 1.5 लाख पेशेंट महीने में देखते थे, वही हॉस्पिटल में 3.5 लाख पेशेंट पर मंथ देखने लग गए थे। सो दैट वाज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन दैट कुड बी अशर्ड इन, अगर हम टेक्नोलॉजी सही रूप से इस्तेमाल करते हैं। एम्स का जो सक्सेस स्टोरी है, आज की तारीख में मोर देन 4000 हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया अडॉप्ट हुआ है। टेक्नोलॉजी मॉडल्स, प्रूवन टेक्नोलॉजी मॉडल्स अगर हमारे पास हैं तो रेप्लिकेशन बड़ा आसान है। रेप्लिकेशन बहुत संस्थाओं में हो सकता है, बहुत जगह, और बहुत लोगों को, करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो सकता है। आज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना, सबके पास यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन आईडीज़ हैं, फिर और भी आगे आके आभा आईडीज़ के साथ और आधार के साथ लिंक कर रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो पिछले दशक में जो मिला है, इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। एम्स एक्सपीरियंस के बाद मैं फिर
राजस्थान में जब अध्यक्ष राजस्व मंडल बना था तो उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मैंने देखा 4 से 5 लाख फाइल्स वहाँ रहते थे और हर दिन 26 बेंच लगते हैं और 5,000 किसान आ रहे थे और किसी को पता नहीं रहता था मेरा केस का क्या हुआ है। सो डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स मैंने देखा था और डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स मैंने इट वाज टेकन अप। हर वकील को पता चलता था कि आज मेरे कितने केस लिस्ट हुए हैं, हर किसान को पता चलता था कि मेरे केस का फैसला कब हो रहा है, अगर फैसला हुआ है तो कॉपी कहाँ से मिल सकता है, और जज को पता था कि मैंने आज ये केस सुना हूँ, कितने दिन के अंदर मुझे फैसला देना है। और ये भी मॉनिटरिंग था कि राजस्थान में करीब 462 उपखंड थे, हर उपखंड में कितने उपखंड अधिकारी कब सिटिंग्स हुए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्स एंड ब्रिंग्स ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये मैंने देखा था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो पेंडेंसी 80,000 केस से ऊपर थे, ये 18 महीनों में 63,000 पे उतर गया था। और जो कोर्ट्स 450 केस महीने के करते थे वो 1500 केस पर महीने डिस्पोज करने लगे। सो टेक्नोलॉजी ब्रॉट ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। मेरा तीसरा अनुभव मैं आपसे निवेदन करूंगा और वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें हमने पहली बार AI यूज़ किए थे। ये था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल। हर दिन लाखों सिटीजन्स प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखते हैं, राइट टू प्राइम मिनिस्टर। जब मैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का 7 साल का मेरा पोस्टिंग था वहाँ पर 2018 से 2025 तक, 1,50,00,000 ग्रीवेंसेस मेरे माध्यम से गुजरे थे। और पहली बार सिटीजन्स हाथ से लिख के भेजते थे और रोज बस्ते भर भर के आते थे। सेक्शन ऑफिसर्स वुड साइन ऑन एन एवरेज 14 से 15,000 लेटर्स पर डे। फिजिकल सिस्टम में 14 से 15,000 चिट्ठियां, अगर उसके बगल में भी बैठे हैं उसको पता नहीं रहता था कि सर उठा के देखें, फुर्सत नहीं रहती थी। और रोज 25 लोग इतने चिट्ठियां उठा के गोल डाक खाना में ले जाके वहां से पोस्ट करते थे। Today there is no physical paper, everything is eliminated. A digital system, CP Grams portal पे paper moves seamlessly, not only within government of India but from states to center। और आज की तारीख में हर सिटीजन कौन फाइल कर रहा है, किस तहसील में है, किस गांव में है। और not only is the grievance monitored but grievance satisfaction is also monitored। उसके पास कॉल जाता है। 120 दिन में जो ग्रीवेंस रिड्रेस होता था, आज 7 दिन के अंदर उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल मिल रहा है। आप में से कई लोग जनसंपर्क केंद्र के बारे में सुने होंगे, अखबार में देख रहे होंगे, वरिष्ठतम सचिव जाके जनसंपर्क में बैठ के सुनवाई कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले माननीय फूड मिनिस्टर वेंट एंड हर्ड ग्रीवेंसेस LPG के बारे में जो शिकायतें हैं। गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से लाएं, इफेक्टिव, क्वालिटेटिव एंड मीनिंगफुल रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसके तहत ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ें मैं इसलिए कहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और गत 10 दशक में हमने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेटिव इनपुट्स देखे। UPI हैज़ बीन वन बिग गेम चेंजर। आज जिस प्रकार से AI के बारे में विनीत नायर जी ने बताया है, इट लुक्स टू बी अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। मैंने 2 AI बेस्ड मॉडल्स का निवेदन करना चाहूँगा। आसाम का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के एक्सीलेंस अवार्ड्स हम लोग कई वर्ष इम्प्लीमेंट किए, कई वर्ष राजेश्वर राव जी भी मेरे साथ थे। शिक्षा सेतु अ होम, हर स्कूल में कितने टीचर्स टाइमली गए हैं, नहीं गए हैं, उसी जियोग्राफिकल जोन में उसका अटेंडेंस लग रहा या नहीं लग रहा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अटेंडेंस लिया जाना मैंडेटरी कर दिया गया। तो अगर आसाम में करीब 1 लाख स्कूल्स हैं तो हर स्कूल में टीचर अटेंडेंस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया गया था। सो दैट इंश्योर्ड लर्निंग पैराडाइम्स बढ़ी। इसी क्रम में ये भी देखा गया कि कई भाषाओं में, दैट इज लैंग्वेज इज टॉट इन many languages। वी आर अ कंट्री विद मोर देन 22 लैंग्वेजेस एंड हर भाषा में लर्निंग इज पॉसिबल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर यूज्ड एंड 2 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे। वन इज पढ़े दांतेवाड़ा लिखे दांतेवाड़ा का, जहाँ पर
लेफ्ट विंग इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट था, स्कूल्स में नहीं जा पाते थे बच्चे, ऑनलाइन लर्निंग उन्होंने शुरू किया था, जिसमें टीचर्स आते थे, वर्चुअल टीचर्स था, एंड वो जवाब भी दे देते थे। अगर आप कोई प्रश्न पूछते तो वॉइस चैटबॉट से आपको तुरंत जवाब मिल जाता था। इसी प्रकार से बांका में उन्नयन बांका एक और शुरू किया गया था, और दोनों को प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत किया था, उन्नयन बांका ज़िले का और इसी क्रम में दांतेवाड़ा ज़िले का, जहाँ पर लर्निंग आउटकम्स में बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स देखे गए थे। वी होप दैट दिस AI मॉडल इज़ वेरी सक्सेसफुल, और हम सब आज के वर्कशॉप के बाद कई लर्निंग्स ले जाएं और ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स हम ला पाएं। और अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, जो सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म करता है और अडॉप्ट करता है, तो मुझे भी बताएं, मैं भी आके देखना चाहूँगा कि इस AI मॉडल को ऐसा कोई बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हम ला सकते हैं, नेशनल मॉडल जो रेप्लिकेट हो सकता है पूरा भारत में। डेफिनेटली वी वुड लाइक टू टेक इट फॉरवर्ड। राजेश्वरराव जी, जस्ट अगर ढलाई को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो राजस्थान के कई ज़िलों को भी आप आगे ले जा सकते हैं इस AI मॉडल के साथ। सो I wish this workshop all success, and I was very keen to meet Mr. Nair in this today. I have come back from Delhi to meet you with an early morning flight, and I'm privileged to listen to you today. And आज जितने भी हमारे अफसर हैं, सिर्फ हमारे राज्य के ही नहीं, दूसरे हरियाणा से भी कई अफसर आए हैं। कितने हैं हरियाणा से यहाँ पर? सिर्फ ये आप अकेले ही हैं? नहीं कहे, मुझे बताया गया और भी हैं कुछ आने वाले थे। अच्छा, सो द रेस्ट आर ऑल राजस्थान ऑफिसर्स। वेरी गुड। तो हम लोगों का आज का जो नॉलेज सेशन है सिर्फ हम लोगों के लिए ही है, तो बहुत अच्छा है। तो वी विल ड्रॉ मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एंड आज जो आप लोग सीखे हैं अपने, आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि 400 वर्ड का आप एक पेज पर आज जो आपने सीख लिया है, शाम को आप सबमिट करें। मैडम जोशी इज हियर, हाँ हैं आप मुझे सबसे एक पन्ना कलेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा, सबसे एक फॉर्मेट में बना के, ताकि मैं भी सीख सकूं आप सब ने कितना सीखा है और किस प्रकार से हम अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। सो वेलकम टू, लेट अस ब्रिंग स्कूल एजुकेशन टू 21st century मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस। एंड जो मॉडल विनीत नायर जी ला रहे हैं 21वीं सदी का शिक्षा क्रम है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस शिक्षा क्रम को हम हर स्कूल में इसको लागू कर पाएंगे, और AI बेस्ड एजुकेशन के तहत राजस्थान में भी लर्निंग पैराडाइम्स में बहुत सुधार देखने को दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव सर। एक मिनट रुकिए बस सर, एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है सर का, मुझे पता है कि परसों भी आप नहीं, मुख्यमंत्री परसों भी सर प्रोग्राम से आप इतने जल्दी दिल्ली, आपकी फ्लाइट थी, दिल्ली थे, और फिर आप दिल्ली से वापस लौटे हैं, और आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक एक पन्ना, आपके लिए शायद एक एक पन्ना बहुत छोटी चीज़ होगी, आप जो होमवर्क आपको दिया है, लेकिन सर के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इतने व्यस्त समय में से आपके एक एक पन्ने में से आप, और हर पन्ना पढ़ा जाएगा और नाम लिख के भेजना, फिर मैं संपर्क करूंगा जिसने लिखा है। अरे जो भी लिख के देगा, एड्रेस और फ़ोन नंबर डालना, जिसका पन्ना अच्छा लगेगा मैं कॉल करके बताऊंगा। ठीक है, आज लिख के भेजिएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। आपका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा सर, बिल्कुल सर, मैं देखती हूँ कितने लोग भेज पाते हैं जी। सर, एक छोटा सा स्मृति चिन्ह है आपको, ये हमारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ